नमस्कार। सभी शिक्षक साथियों का सादर अभिवादन। मैं आज आप लोगों को राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का जो कि फॉर्म आ चुका है, जिसकी डेट 1 मार्च से 15 मार्च निर्धारित है। इसी बीच में हमको आपको फॉर्म भरना है और इसमें वे बच्चे प्रतिभाग कर सकते हैं जो इस समय कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं। तो हमारे शिक्षक साथियों की मांग थी कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाए, तो हम आज उस टॉपिक पे बात करेंगे। सीधे हम लोग चलते हैं कि इसका फॉर्म कैसे हम भरें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे हमारे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोलना है और जो भी आप जिस पर आप आईडी पे चलाते हो, वहाँ आपको सिर्फ टाइप करना है www.in इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपका इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें कि आप देख रहे होंगे लिखा है कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश। सीधे आप इसी पर जो है आप क्लिक करेंगे। देखिए इस तरह का आपका इंटरफेस खुल के आएगा, जिस पर कि आपको यहाँ नीचे देखिए 2 टाइप के आपको फॉर्म दिख रहे होंगे, जो कि एनटीएससी वाला फॉर्म तो निकल चुका है और ये राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। सबसे पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन, आपको यहीं से शुरुआत करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर दूसरा स्टेप आपको लेना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह के कुछ निर्देश सामने आएंगे और आवश्यक निर्देश को आप निश्चित रूप से पढ़ें। और इसमें देखिए एक चीज डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको दिया गया है कि बच्चे की जो अभिभावक की राष्ट्रीय वार्षिक आय है वो 1-1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। ये सारे निर्देश आप पढ़ लेंगे। सीधे हम लोग फॉर्म फिलअप पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए मैं सहमत हूँ, इसको आप यस कर देंगे तो देखिए आपके सामने फॉर्म खुल के आ गया है। फॉर्म में आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले यहाँ देखिए परीक्षा का नाम भी लिखा हुआ है NMMS। तो सबसे पहले आप अभ्यर्थी का नाम डालेंगे और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ बच्चे का आगे कोई दिक्कत ना आए। आपके स्कूल में जो बच्चे का रिकॉर्ड है उसी रिकॉर्ड के हिसाब से भरिएगा। आपके उसके आधार में क्या लिखा हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो भी हम लोग टीसी काट के देंगे अपने रिकॉर्ड के हिसाब से देंगे, ताकि उसको जिस विद्यालय में प्रवेश ले उसका फॉर्म अप्रूवल होने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अभ्यर्थी का नाम लिखने के बाद उसकी जन्मतिथि अपने प्रवेश रजिस्टर में मैच करा के आप उसको भरें। जन्मतिथि के बाद पिता का नाम, माता का नाम है। शेष देखिए आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। लिंग, निवास स्थान पर भी आप लिंग में आप देख ही रहे हैं, इसमें जो ऑप्शन आ रहा है ग्रामीण आप डाल देंगे। अभ्यर्थी का निवास स्थान, जात में आप चुन लेंगे जो भी जिस वर्ग से आता हो, सामान्य, अनुसूचित जात, अन्य पिछड़ा। इसको डालने के बाद एक चीज आप उसके प्रमाण क्रमांक को बहुत सावधानी से भरना होगा और किस डेट में जारी किया गया है इसको हम फिलअप करेंगे। शारीरिक रूप से अगर वो चुनौतीग्रस्त है या स्वतंत्रता सेनानी इससे रिलेटेड हो तो आप इसको भर दीजिएगा। पत्र व्यवहार का पता, एक चीज मित्रों आप लोग ध्यान रखिएगा, पत्र व्यवहार का पता जो भी आप डालिएगा, अगर वो बच्चा प्रतापगढ़ में ही पढ़ रहा है, प्रतापगढ़ में ही एडमिशन 9th में लेता है, कोशिश करिएगा कि प्रतापगढ़ का ही आप एड्रेस डालिएगा। क्योंकि बाद में क्या होता है कि जब उसका सिलेक्शन हो जाने के बाद अप्रूवल के लिए जब जाता है तो जिस जिले का पता डाला जाता है उसी जिले में अप्रूवल के लिए जाता है। तो कभी कभी होता है एक बच्चे के साथ हमारे प्रॉब्लम आई जो है, वो निवास स्थान अपना डाल दिया था इलाहाबाद का और उसने एडमिशन प्रतापगढ़ लिया। जब उसका अप्रूवल होना हुआ तो डीवाईएस ऑफिस वहाँ प्रतापगढ़ पहुँच इलाहाबाद पहुँच गया, जिससे कारण उसका अप्रूवल होने में बड़ी दिक्कत हुई, उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। इसको विशेष ध्यान रखेंगे। बच्चा 9th में कहाँ एडमिशन लेगा उस जिले का ही आप मेंशन करें, केवल आपको लास्ट में मेंशन कर देना है। यहाँ पत्र व्यवहार का पता जो भी आप डालना चाहें डाल दें, जिला, कोड और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप ध्यान रखिएगा, बहुत सावधानी से भरना है, इसका बहुत आगे उपयोग होगा। मोबाइल नंबर पे सारी बाद में जब हम लोग फॉर्म भरते हैं अप्रूवल के लिए तो ओटीपी वगैरह भी आते हैं इस पर। मेल आईडी जो भी आप चाहें भर दें। जहाँ विद्यालय में पढ़ रहा हो संस्था का नाम, उसका पता डाल दें। जिला जब आप डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ जिला का ऑप्शन आएगा, आप ले लेंगे, उसका पिन कोड वहाँ का डाल देंगे। फिर उसके बाद ये
वार्षिक आय, अभिभावक की वार्षिक आय, और ध्यान रखना है जो आय प्रमाण पत्र बनेगा उसमें बच्चे का ही नाम सब रहेगा, और जो वार्षिक आय डाली जाएगी वो अभिभावक की डाली जाएगी। तो उसका प्रमाण मांग डाल दीजिए, और फिर प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, यहाँ आप विकल्प पे हिंदी या अंग्रेजी जो भी आप चयन करना चाहे चयन कर लें। फिर यहाँ सदस्यों की संख्या, जो भी आप बच्चे के घर में जितने सदस्य हैं उनको डाल दीजिए, भाई बहन को डाल दीजिए, उनके व्यवसाय को, शैक्षिक योग्यता को, जो भी आप जितना पढ़े लिखे हों आप डाल दीजिए। यहाँ स्थान पे ध्यान रखिएगा, जो मैं जिले की बात कर रहा था, यहाँ स्थान पे आप प्रतापगढ़ दिखाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ सारी एंट्री भरने के बाद फाइनल सबमिट करने की बात आती है। तो फाइनल सबमिट जैसे ही करेंगे, आपके सामने ये आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको स्कूल सर्टिफिकेट कहा जाता है। इसमें एक बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा, जो ये आपका नामांकन संख्या लिखा गया है, ये आप बहुत सावधानी पूर्वक नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी नामांकन संख्या से आगे वाले स्टेप सारे होंगे जो है। इस नामांकन संख्या जैसे ही आप भरेंगे, नामांकन संख्या आपको मिल जाएगा। नामांकन संख्या के बाद जो है, फिर इसको देखिए यहाँ प्रोन्नत लिखा हुआ है, यहाँ क्योंकि कक्षा 7 की परीक्षाएं नहीं हुई हैं तो यहाँ प्रोन्नत डाल दीजिएगा। उसके बाद दिनांक, फिर यहाँ जो आपके मास्टर साहब हैं जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसकी साइन और मोहर हो जाएगी, उनका मोबाइल नंबर हो जाएगा, और बच्चे का यहाँ क्या कहते हैं हस्ताक्षर हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा इसको पहले ही यहाँ देखिए नीचे प्रिंट का ऑप्शन आया है, प्रिंट करके इसको हार्ड कॉपी निकाल लेंगे, और इसको भी स्कैन करके भी आगे स्कूल सर्टिफिकेट के नाम से डालना होगा। मैं बार बार आपको कहना चाहूँगा, ये नामांकन संख्या बिल्कुल नहीं आपको मिस करना है, नामांकन संख्या जरूर आप नोट कर लेंगे। उसके बाद फिर आप देखेंगे, हम आते हैं अपने मुख्य पेज पर। देखिए, ये हम लोग जब शुरुआत में रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, जब ये कार्य हम लोग कर लेंगे, फिर देखिए सेकेंड स्टेप चालू होता है हमारा। 1 मिनट लौटना चाहिए इसको। रजिस्ट्रेशन होने के बाद चूंकि अभी सबमिट होगा नहीं, हम फिर से इस पॉइंट्स को खोलते हैं जो है, और हम अपने गूगल क्रोम से जाते हैं जो है, और फिर उसी तरह हम लोग खोलेंगे। ये हम ऑलरेडी इसमें लिख चुके हैं, कार्यालय सचिव परीक्षा नियंत्रक, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ये देखिए रजिस्ट्रेशन तो आपने कर लिया, चाहे तो रजिस्ट्रेशन में जो नामांकन संख्या आपको मिलेगी, उस नामांकन संख्या के माध्यम से फिर क्या करेंगे, आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जो भी नामांकन संख्या अभी वहाँ दिखा रहा था जो है, उस नामांकन संख्या को जैसे ही डालेंगे, प्रोसीड करेंगे, तुरंत आपको जो मैंने आपको अभी दिखाया था फिगर, ये फिगर फिलहाल इसमें वो हट गया है, जो इसके पहले मैं स्कूल सर्टिफिकेट दिखा रहा था जो है, वो आपके सामने आ जाएगा। इतना कर लेने के बाद फिर आप क्या करिएगा, सेकंड स्टेप पे आ जाइए। ये फोटो आप देख रहे हैं, यहाँ फोटो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ फिर वही नामांकन संख्या जो मैंने आपसे कहा था जो है, उस बच्चे का नामांकन संख्या डालने के बाद प्रोसीड करेंगे, तुरंत आपके सामने जो है, अब कोई भी नामांकन संख्या मैं डाल देता हूँ जो है, ASD, अगर ये नामांकित होगा तो निश्चित रूप से ये आएगा जो है, सॉरी, ASD 230421। फिलहाल ये वैलिड नहीं है। जैसे ही इसमें नामांकन संख्या डालेंगे तो आगे वो आपके कंप्यूटर में आप स्कैन करके रखे रहिएगा उस बच्चे की फाइल, और तुरंत वो वहां से फिर आप लेके जो है अपलोड कर देंगे जो है। अपलोड करने के बाद, इस फोटो अपलोड करने के बाद फिर आप दूसरा, नहीं आ रहा है, इनवैलिड है, फिर हम लोग साइन किया हुआ बच्चे की एक साइन आप ले लीजिएगा सीधे। साइन फिर आप इसमें स्कैन करके पहले से रखे रहिएगा, इसमें अपलोड कर दीजिएगा। फिर स्कूल सर्टिफिकेट जो भी हम लोगों ने निकाला था जो है, उस पर भी सेम वही प्रोसेस रहेगी, आप अपलोड कर दें। फिर इनकम सर्टिफिकेट को आप अपलोड करेंगे जो है, उसको स्कैन करके रखे रहिए अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में। फिर कास्ट सर्टिफिकेट को आप स्कैन करके इसमें अपलोड करिए। जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जिससे भी बच्चा है उसको आप अपलोड करने के बाद फाइनल प्रिंट का ऑप्शन आप जब देंगे इसमें, तो फिर से आपसे पूछेगा वही नामांकन संख्या। नामांकन संख्या जैसे ही इसमें डालेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो फिर आपके सामने पूरा फॉर्म खुल के आएगा और पूरा दिखेगा, जितना भी डॉक्यूमेंट्स, नीचे जाइएगा स्क्रॉल करके, पूरा डॉक्यूमेंट्स दिखेगा।
और उसके बाद फिर फाइनल आप प्रिंट कर दीजिएगा। वहीं पर प्रिंट का ऑप्शन रहेगा और प्रिंट करने के बाद फिर उसको आप सुरक्षित रख लीजिएगा। फिर उसी नामांकन संख्या से ही बाद में आपका प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो ये आपको मोटी-मोटी जानकारियाँ रही, तो आपको किसी भी प्रकार की और हेल्प की ज़रूरत होगी तो निश्चित रूप से मैं दूसरा वीडियो बना के आप लोगों के सामने प्रेषित कर दूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।